क्या घोषणा पत्र का इंतजार नहीं करना चाहते आप? अभी घोषणा पत्र का इंतजार करिए। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, नौकरी और रोजगार को लेकर के समाजवादी पार्टी विचार कर रही है किस तरीके से नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। और मैंने पिछले 4.5 साल में जगह जगह जिन बच्चों को लैपटॉप दिया था, जिन बच्चों को लैपटॉप मिला था, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से रोजगार और नौकरी करना शुरू किया है। तो जो सरकार लाखों लैपटॉप दे सकती है, 18 लाख से लेकर के 20 लाख तक, तो सोचिए वो नौकरियां कितनी निकल सकती हैं। जब आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है और कोविड और इसके समय आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन चीजें बढ़ी हैं, आईटी के क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है, कितने परिवर्तन आए, कितने रोजगार के अवसर हैं, नौकरी के अवसर हैं। तो इसलिए इंतजार करिए कि जो पार्टी 18 लाख लैपटॉप दे सकती है, 20 लाख लैपटॉप दे सकती है, वो सोचिए कितने रोजगार उस क्षेत्र में पैदा कर सकती है और देने का वादा करेगी। और उसका उदाहरण मैंने एचसीएल भी दिया था आपको कि लखनऊ जैसी जगह इतना अच्छा कैंपस अगर एचसीएल का लाने का काम किया, तो अगर ज्यादा से ज्यादा हमें सहूलियत देनी भी पड़ी या पॉलिसी के अंदर कुछ मदद की करनी पड़ी, तो हमारा स्वार्थ यही है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिले। उसके लिए इंडस्ट्री को कुछ भी सहूलियत देनी पड़ेगी, वो सरकार सहूलियत देगी, लेकिन उसके लिए इंतजार करिए मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। आंगनबाड़ी वालों के साथ बहुत धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने, इंडिया टुडे से निकाल दिए गए और ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही किसी की नौकरी गई। इंडिया टुडे तो चल ही नहीं रही, अब तो केवल डिजिटली चल रही। ये जितना चैलेंज इस बात को लेकर के है, कोरोना जैसी बीमारी से हम कैसे उभरें, उससे बड़ी चुनौती इस बात की है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। और जो लोग डूब गई हैं चीजें, मान लीजिए ये जिस मैगजीन की बात कर रहे हैं, अगर वो न डूबी होती अर्थव्यवस्था के कारण या कोरोना की वजह से, तो शायद ये नौकरी रोजगार कर रहे होते। ऐसे लाखों लाख लोग हैं जिनका रोजगार छीना गया या नौकरी चली गई। हमारे पास पार्टी पे वो जानकारियां हैं कि बाजारों में व्यापारियों की जान चली गई, आत्महत्या कर ली। ये बड़े सवाल हैं जहां पर प्राइवेट संस्था से लोगों को निकाल दिया गया और उन्हें अपने बेहाल पे छोड़ दिया गया। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये चीज पटरी पे कैसे आए। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो लोगों के घर परिवार में खुशहाली ला सके। ये सरकार वो है, किसी की गिनती नहीं बता सकती। अगर इस सरकार से पूछा जाए कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान चली गई, ये सरकार नहीं आंकड़े देगी। इस सरकार से पूछो कि कितने लोगों के रोजगार छिन गए प्राइवेट सेक्टर में, ये सरकार जवाब देने वाली नहीं है। इस सरकार से पूछो कि कितनी की नौकरी चली गई, नहीं जवाब दे रही। इस सरकार से पूछिए कि कितनी बेटियों के साथ अपमान हुआ, अपमानित की गई, ये सरकार आंकड़े नहीं दे रही। इसलिए प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनाइए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अर्थव्यवस्था को जब पटरी पे ले आएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, तो दोबारा खुशहाली उत्तर प्रदेश में और न जाने कितने लोगों के घर परिवार में आएगी। ये बताए कि ओएनजीसी कंपनी को पिछले क्वार्टर में कितना मुनाफा हुआ है। डीजल पेट्रोल की कीमतों को इतना बढ़ाने के बाद जो ओएनजीसी कंपनी है उसको कितना मुनाफा हुआ है। और जिस समय आपको मुनाफे के आंकड़े पता लग जाएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं है, ये सरकार है जो जिम्मेदार है। आपको पता होगा हिमाचल का जैसे ही परिणाम इन सरकार के खिलाफ आया, इन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमत कम कर दी।